खुश आमदेद। नॉलेज फैक्ट्री में जहां हम इस्लामी तारीख के छुपे हुए खजाने तलाश करते हैं। आज की वीडियो में हम आपको सुनाएंगे एक नहायत दिलचस्प और ईमान अफरोज कहानी, हजर अस्वद की कहानी। ये पत्थर सिर्फ काबा का एक हिस्सा नहीं, बल्कि जन्नत से जमीन पर आया एक मुकद्दस निशानी है जो सदियों की तारीख, कुर्बानी और ईमान का गवाह है। तो आइए वक्त के पर्दे हटाते हैं और जानते हैं हजर अस्वद की हैरत अंगेज दास्तान। हिस्सा अव्वल, हजर अस्वद की इब्तिदा। फुरशुश्तल, फुर्श्ता जब्राइल हजर अस्वद लाते हुए। रावी, हजर अस्वद यानी कला पत्थर काबा के मशरकी कोने में जड़ा हुआ है, मगर अस्किया बदाजमीन पर नहीं बल्कि जन्नत में हुई। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम काबा की बुनियादें उठा रहे थे, तो अल्लाह ताला ने फरिश्ता जब्राइल अलैहिस्सलाम के ज़रिए जन्नत से यह पत्थर उतारा। अस्वकती पत्थर दो से भी ज़्यादा सफ़ीदा और चमकदार था, लेकिन वक़्त के साथ-साथ इंसानों के गुनाहों की वजह से इस आग के रंग तब्दील गयावर सियाह हो गया। रसूलुल्लाह ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हिजर अस्वद जन्नत से आया था और दूध से भी ज़्यादा सफ़ेद था, मगर बनी आदम के गुनाहों ने इसे सियाह कर दिया। ये बात हमें याद दिलाती है कि गुनाह दिल को भी इसी तरह सयाह कर देते हैं जैसे पत्थर का रंग सयाह हो गया। हिस्सा दूम, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजर अस्वद और हजरत हजरत इब्राहीम और इस्माइल काबा तामीर करते हुए। रावी, जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने काबा की तामीर मुकम्मल की, तो हजर अस्वद को काबा के एक कोने में नस्ब किया। इसी जगह से तवाफ का आगाज और इख्तिताम होता है। यही वजह है कि आज भी दुनिया भर के मुसलमान तवाफ का आगाज हिजर अस्वद से करते हैं। हिस्सा सूम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हिजर अस्वद कदीम मक्का कबाइल का इज्तिमा झगड़ा करते हुए। रावी, हजर अस्वद की सबसे मशहूर कहानी नबी अकरम की बअसत से पहले पेश आई। सन 605 ईस्वी में मक्के के कुरैश कबाइल ने काबा के दो बारह तामीर शुरू की। जब हजर अस्वद को अपनी जगह रखने का वक्त आया तो हर कबीला ही हशर हासिल करना चाहता था। झगड़ा इस कदर बढ़ गया कि जंग का खतरा पैदा हो गया। बाल आखिर फैसला हुआ कि जो शख्स सबसे पहले हरम में दाखिल होगा वह फैसला करेगा। अल्लाह के हुक्म से ये खुशनसीबी रसूलुल्लाह के इरीन हिस्से में आई। आप सल्लल्लाहु ने नहायत हुकमत से एक एक कपड़ा बिछाया, इसके दरमियान हजर अस्वद रखा और हर कबीले के सरदार को कपड़े का किनारा पकड़ने दिया। फिर आप उस ने अपने दस्ते मुबारक से पर को अपनी जगह सब कर दिया। यूं एक बड़ा झगड़ा खत्म हो गया और रसूल अल्लाह की दानाया और इज्जत सब पर जाहिर हो गई। हिस्सा चहारम, तारीख में आजमाइशें, कदीम मखतूतात, तारीखी तस्वीर। रावी, हजर अस्वद की तारीख मुश्किलात से खाली नहीं रही। सदियों में इसने बहुत से सानहात देखे। सन 936 ईस्वी में करामत नामिया एक बागी गिरोह ने मक्का पर हमला किया, हजारों हिजाज को शहीद किया और हजर अस्वद को चुराकर बहरीन ले गए। ये पत्थर 10 साल तक गायब रहा और जब वापस आया तो टप फूट चुका था। सदियों के दौरान आग, सैलाब और हादसात ने भया से नुकसान पहुंचाया। आज जो हजर अस्वद देखते हैं वह कई छोटे टुकड़ों पर मुश्तमिल है जो चांदी के फ्रेम में जड़े हुए हैं। इन तमाम आजमाइशों के बावजूद यह पत्थर आज भी लाखों मुसलमानों के ईमान की अलामत बना हुआ है। हिस्सा पंजम, रूहानी अहमियत। वुल हाजी तवाफ करते हुए हजर अस्वद को बोसा देते हुए। रावी, इस्लाम में हजर अस्वद को इबादत का मरकज नहीं बनाया गया, बल्कि ये इताअत और इत्तेहाद की इलामत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको बूसा दिया और हमें भी ऐसा करने की तरगीब दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन हिजर अस्वद को लाया जाएगा। इसकी आंखें होंगी और ज़बान होगी और ये इन लोगों के हक में गवाही देगा जिन्होंने इसे सच्चाई और अखलास के साथ छवा होगा। ओ मजी, अगर भीड़ ज्यादा हो तो बोसा देना जरूरी नहीं, सिर्फ इशारा करके बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कहना काफी है। असल मकसद पत्थर नहीं बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की पैरवी है। नतीजा, विजुअल काबा के फ़ज़ाई मनाज़र पर सुकून। रावी, हजर अस्वद सिर्फ एक ठर नहीं बल्कि इंसानियत की तारीख का जिंदा गवाह है।
یہ ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی قربانی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت اور مسلمانوں کے اتحاد کی یاد دلاتا ہے۔ یہ ایمان اطاعت اور اللہ سے تعلق کی علامت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی رحمت سے نوازے اور ہر مسلمان کو اپنے گھر کے زیارت اور حجر اسود کو چھونے یا دیکھنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور دیکھتے رہیے نالج فیکٹری پر مزید دلچسپ اسلامی کہانیاں۔ اختتام